हेलो, नमस्कार। मेरा नाम सिद्धार्थ सक्सेना है और जैसे मैंने हर वीडियो में अपनी बताता हूँ कि मेरा इस वर्ष यूपी पीसीएस में सिलेक्शन हुआ है और मुझे जो है वो नायब तहसीलदार की पोस्ट एलोकेट हुई है। इससे पहले भी मैंने कई सारे एग्ज़ाम्स निकाले हैं, तो वो सब बात की बातें हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आज की डेट है 6 जून और जैसा कि हमें पता है इस वर्ष का जो यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स है वो 6 दिसंबर को होने वाला है। तो अगर हम मोटा मोटा इसमें जोड़ेंगे 6 जून से 6 जुलाई, 6 जुलाई से 6 अगस्त, 6 अगस्त से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने टोटल अब शेष हैं। तो अब 6 महीनों में, लास्ट के 6 महीनों में हमें ऐसी कौन कौन सी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, क्या करना चाहिए कि हमारा प्रीलिम्स जो है वो ना रुके। देखो, पूरे सिलेक्शन के लिए प्रीलिम्स जो है वो सबसे बड़ी हर्डल है। प्रीलिम्स अगर आप क्रॉस करते हो तो आपको मेंस में जाने का मौका मिलेगा और कम से कम 3-4 महीने तो पीसीएस में मिलते हैं मेंस की प्रिपरेशन के लिए। और अगर व्यक्ति के अंदर थोड़ा जज्बा है और अगर उसने अपना कंटेंट ढंग से पढ़ा हुआ है तो 6 महीने मतलब 3-4 महीनों में मेंस की प्रिपरेशन हो जाती है। ठीक है, मतलब आइडियली नहीं कह रहा हूँ, बट हाँ, अगर आपकी बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं है तो आप प्रीलिम्स पे अगर निकाल देते हो पहली बात, तो उसके बाद 3-4 महीने में से कई व्यक्ति हैं जिन्होंने निकाला है मेंस और फाइनल सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो ये है, तो सिलेक्शन का जो महत्वपूर्ण पड़ाव है वो प्रीलिम्स। अब उसके लिए लास्ट के 6 महीने बचे हैं। तो बहुत से लोगों की नई अलग अलग स्ट्रेटजी है, अलग अलग विचार होंगे कि इन 6 महीनों में हमें क्या करना चाहिए। 3 महीने हम मेंस का पढ़ लें, आगे के 3 महीने हम प्रीलिम्स कर लें, या फिर 5 महीने पर मेंस कर लो, लास्ट का 1 महीना प्रीलिम्स कर लेना, इस तरीके का होता है। तो मैं इस विचार में कि आखिर 6 महीने में अगर मैं होता तो क्या करता, या फिर मेरे अनुसार 6 महीने की क्या एक बेहतर रणनीति होनी चाहिए, तो इसका मैं 2 भागों में क्लासिफिकेशन करूँगा। एक तो वो व्यक्ति जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा है कि वो एग्ज़ाम देने वाले हैं, लेकिन अब उनका मूड बनना है कि अब वो एग्ज़ाम देंगे और अब प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, तो एक तो वो हैं व्यक्ति जिनको हम बोल सकते हैं कि बिगिनर की कैटेगरी में है, उनके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और दूसरे वो जो नॉर्मली अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, 1-2 अटैम्प्ट दे चुके हैं और अब जो है मतलब पेपर देने वाले हैं या फिर पेपर देंगे ही देंगे। ठीक है, जिनका माइंड मेकअप पहले से ही है। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी तक फॉर्म भरा नहीं गया है, तो जब भी फॉर्म आए और अगर आप एलिजिबल हो, एलिजिबल का मीन्स अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है और अगर आपने 21 साल की उम्र पूरी कर ली है और अगर आप सिविल सेवा या फिर मतलब आईएएस या पीसीएस के एग्ज़ाम देने के इच्छुक हो, तो बिल्कुल फॉर्म को ज़रूर फिल करें। क्योंकि मेरे साथ मैंने कई बच्चों को देखा है जो जिनकी एज हो चुकी है, ग्रेजुएशन भी हो चुका है, लेकिन वो फॉर्म फिल नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा ड्रीम है कि वो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही निकालेंगे। इस चक्कर में वो अपने अटैम्प्ट छोड़ते जा रहे हैं लगातार, क्योंकि पीसीएस में अटैम्प्ट काउंट नहीं होते, तो पेपर नहीं देते। 21 में उनकी एज हो गई है, उनका अभी भी ड्रीम है कि वो 24 में देंगे पेपर। ठीक है, 24 मतलब 2024 में। तो कहते हैं मैं 3 साल में इतनी अच्छी तैयारी हो जाएगी, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही फाइनल निकाल लूँगा और हो सकता है ऑल इंडिया रैंक टॉप 10 है यूपी में। नहीं, ठीक है, तो इस तरीके की अगर आप स्ट्रेटजी रखोगे तो आप समझो एडजस्ट कर रहे हो अपने आप को, आप ना पढ़ना चाह रहे हो ना कुछ। अगर आप फॉर्म भरते हो तो सबसे पहली बात तो ये कहते हैं, दंगल में एक डायलॉग है कि दौड़ जो होती है या फिर जो भी कुश्ती है वो अखाड़े से पहले अपने मन में जीतनी पड़ती है। तो मन में जीतने के लिए आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। तो आप फॉर्म भरें अगर आप एलिजिबल हैं और आपका कभी भी भविष्य में प्लान है कि आप आईएएस या पीसीएस का एग्जाम देने वाले हैं, तो ज़रूर फॉर्म भरें। क्योंकि फॉर्म भरने से क्या है, आपको अब ये मालूम चल गया कि मेरा टारगेट 6 दिसंबर को है, तो आप 6 दिसंबर के हिसाब से अपनी स्पीड बढ़ा लोगे। भले आपका फाइनल सिलेक्शन हो या प्रीलिम्स हो या ना हो, लेकिन आप एक एक्टिव मोड में आ जाओगे फॉर्म भरने मात्र से। ठीक है, तो सबसे पहले वे व्यक्ति जो बिगिनर है, जिन्होंने अभी कुछ भी नहीं किया है, तो उनके लिए भाई 6 महीने में कोई बहुत बड़ी घुट्टी तो नहीं बनी है जिसको पी के वो प्रीलिम्स निकाल दें या फाइनल सिलेक्शन ले लें। बट हाँ, नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो क्या करना चाहिए उनको? मेरे हिसाब से सबसे पहले तो उन्हें कंटेंट पढ़ना पड़ेगा। आप ये सोचो डायरेक्ट घटना चक्र पे शिफ्ट हो जाओ, घटना चक्र को रट डालो 10-10 बार, उससे काम होने वाला नहीं है। क्योंकि घटना चक्र आपके फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन तो मजबूत करेगी, बट आपकी जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो बहुत कमज़ोर हो जाएगी, मतलब कमज़ोर रह जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको कोई स्टोरी नहीं पता, आप सिर्फ फैक्ट पर डट गए कि सन्यासी विद्रोह पुस्तक किसने लिखी। आखिर आपको पता तो हो कि सन्यासी विद्रोह क्या था एक्चुअली, मतलब क्यों हुआ, या फिर इससे संलग्न कुछ विद्रोह और भी थे, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको कंटेंट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या पढ़ना पड़ेगा कंटेंट में वो भी बताऊंगा। कंटेंट के बाद आपको पीवाईक्यू पढ़ने पड़ेंगे, करंट अफेयर्स देखनी होगी और टेस्ट देने होंगे। ये 4 चीज़ें होती हैं किसी भी एग्जाम को टैकल करने के लिए। तो कंटेंट में आपको पता है सबसे पहले बिगिनर के लिए कंटेंट कैसे पढ़ा जाए। तो कंटेंट में आपको पता है हमारे पास गिने चुने सब्जेक्ट हैं कुछ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस टेक, पर्यावरण। ठीक है, अब देखो इकोनॉमी का सबसे पहले आप देख लो कि इकोनॉमिक्स जो है वो यूपी पीसीएस में बहुत ज़्यादा मतलब क्वेश्चन तो आते हैं बट बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पूछी जाती है। तो अब हम एक एक करके बताते हैं कि हिस्ट्री कंटेंट क्या क्या पढ़ना है। तो हिस्ट्री में मेरे हिसाब से आपको कक्षा 6, 7, 8 और कक्षा 12 इन क्लासों की तो आप एनसीईआरटी पढ़ लो अच्छे से, रट डालो इसको। ठीक है,
बढ़िया से। देखो 6, 7, 8 की एनसीईआरटी जो है वो एक एक दिन की है, अगर आप सच्चाई से ईमानदारी से पढ़ते हो, ठीक है। छठी के क्लास की एनसीईआरटी जो अब मतलब नई वाली नहीं बता रहा हूँ मैं, थोड़ी सी 2005 के बाद जो चली थी उनकी बात कर रहा हूँ। एक एक दिन की किताब है, 3 दिन में वो हो जाएंगी। 12वें की जो एनसीईआरटी है, अगर आप एक किताब को देखो, आप सीधी बात है 6 महीने बचे हैं, तो आपको या तो उस मोड में आना पड़ेगा अगर आप एग्ज़ाम निकालना चाहते हो, और अगर आपको भाई बैलगाड़ी वाली गति से चलना है तो फिर ये अभी आपके लिए नहीं बनी हुई है चीज़ें। तो देखो क्लास वाला सिस्टम मत करना आप, क्योंकि क्लास में टाइम जाएगा ज़्यादा। तो 6, 7, 8 और 12वें की एनसीईआरटी, इनको मैं मान के चलूँ अगर आप 10 दिन में भी कर लेते हो, और 10 दिन तो करने पड़ेंगे आपको, इतना तो कर सकते हो, और 10 दिन में मेरे हिसाब से 2 रिवीजन आप कर सकते हो। 2 नहीं कर पाओ तो भाई 1 करो, सीधी बात है, ठीक है। तो इतना करना पड़ेगा आपको हिस्ट्री के लिए, ठीक। इसके बाद आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए यार देखो, मैंने पर्सनली बताऊं तो मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी सबसे पहले। मुझे एनसीईआरटी में समझ नहीं आया, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मानसून क्या होता है। मैं पढ़ तो रहा था मानसून ये होता है, बट समझ तब आया जब मैंने वीडियोज़ देखे, क्योंकि ज्योग्राफी थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है। तो मेरे हिसाब से क्या है, ज्योग्राफी की जो आलोक सर की वीडियो है, ठीक है, लगभग होंगी 60-70 के आसपास, जो कि 20-20, 25-25, 30-30 मिनट की हैं, ठीक है। और उन्होंने अपने हैंड आउट भी दे रखे हैं, ठीक, हैंड आउट भी दे रखे हैं। तो आप उनकी वीडियो को 1.5x पे आराम से देखें, अच्छे से समझे चीज़ें आखिर क्या पढ़ा रहे हैं, और उसके बाद आपके पास हैंड आउट तैयार है। बहुत छोटी छोटी वीडियो है, 60-70 वीडियो। अगर आप टारगेट बनाओ, मतलब बहुत अतिशयोक्ति वाली बात नहीं कर रहा हूँ, अगर कोई व्यक्ति अपने पे आ जाए तो ये वीडियो 10 से 15 दिन में ख़त्म कर सकता है विद उनकी हैंड आउट, ठीक है। इतना आपको करना पड़ेगा अगर आप सच में करना चाहते हो तो, सही है। तो 10 दिन आपने हिस्ट्री को दिए, 10 से 15 दिन आपने ज्योग्राफी को दिए, या फिर मान लो 25 दिन दोनों के लिए दिए, ठीक। इसके बाद आ जाते हैं पॉलिटी में। तो पॉलिटी में तो भाई देखो सीधी बात है, आप लक्ष्मीकांत अगर पढ़ना चाहते हो लक्ष्मीकांत पढ़ लो, बट लक्ष्मीकांत अगर बिगनर पढ़ोगे तो यार मैं नहीं कहूँगा 10 दिन में ख़त्म करनी है आपको, क्योंकि लक्ष्मीकांत में लगता है टाइम। जो क्लियरिटी है वो है, जो प्रैक्टिकल चीज़ है उसको बोलो, क्योंकि हिस्ट्री ज्योग्राफी मेरा खुद का अनुभव है कि मैंने ख़त्म करी थी इनको। लेकिन ज्योग्राफी में क्या होता है, जब वो पॉलिटी में क्या होता है, जब आप पहली बार पढ़ोगे तो आपको लगेगा टाइम। तो पॉलिटी का कोई आप अल्टरनेट सोर्स निकाल लो। अल्टरनेट मीन्स ऐसा कोई चीज़ जो आप 10 दिन में ख़त्म कर पाओ। अब 10 दिन में अगर आप लक्ष्मीकांत को पढ़ के समझ के अच्छे तरीके से ख़त्म कर पा रहे हो तो लक्ष्मीकांत पढ़ो, या फिर लूसेंट से आप कर पा रहे हो तो लूसेंट पढ़ो, या फिर यूट्यूब पे कोई वीडियो आपको समझ आ रही है तो वो पढ़ो, ठीक है। अब जैसे यूट्यूब पे फिलहाल पॉलिटी के लिए बहुत ज़्यादा उपलब्ध होता है कंटेंट के। अगर आप कहीं से भी यूट्यूब कोई वीडियो अगर ऐसी खोज लेते हो, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, तो अगर जिससे आप समझ पाओ उसको पढ़ लो, और उसके बाद अगर आप लूसेंट पढ़ के रट पा रहे हो तो लूसेंट पढ़ लो। तो पॉलिटी लेकिन ढंग से पढ़ना, कम से कम 15 क्वेश्चन आएंगे, और 15 क्वेश्चन हल करने की हालत में होते हैं। यूपी बीसीएस की मैं बात कर रहा हूँ, तो पॉलिटी पर टाइम दे देना गलत नहीं है, ठीक है। तो 25 दिन आपने हिस्ट्री ज्योग्राफी के दिए, और 10 से 15 दिन अगर आपने पॉलिटी के दे दिए तो कितने हो गए, 40 दिन, ठीक। अब आ जाते हैं उसमें क्या नाम, इकनॉमी पे। इकनॉमी के लिए मैंने आपको पहले बताया कि यूपी बीसीएस में इकनॉमी का वो वेटेज नहीं है जो यूपीएससी में इकनॉमी का है। तो इकनॉमी के लिए एक बुक आती है जीएस दृष्टि करके। कौन सी बुक, जीएस दृष्टि। इसको आप पढ़ लो। ये तो बुक ऐसी है कि अगर आप सही से बैठोगे तो 2 दिन की है, लेकिन आप 5-6 दिन पढ़ लो आराम से, क्योंकि फैक्ट एंड रटो आराम से 5 दिन मान के चलो, इतना आपको करना पड़ेगा। जीएस दृष्टि की बुक पढ़ लो। इसके बाद इन्वायरमेंट और साइंस टाइप। साइंस है, कई लोग लूसेंट पढ़ते हैं, भाई लूसेंट में बहुत है, मेरे समझ में तो आया नहीं लूसेंट, मतलब वो समझ तब आ जाएगा जब आप 5-6 बार रट डालोगे लूसेंट, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं समझ आया, तो मैंने इन दोनों की एक जीएस दृष्टि करके बुक आती है, चित्रात्मक करके होती है, दिल्ली में तो बड़ी आसानी से मिलती थी, ठीक है। अब आप जहाँ भी हो या फिर दिल्ली से ऑर्डर करके मंगा लो, जीएस दृष्टि करके बुक होती है, पतली सी 120-140 पेज की होगी, और बड़ी मतलब मस्त होती है, चित्र वित्र बने होते हैं, बड़ा अच्छा लगता है पढ़ते हुए, ठीक है। तो इतना करना, ये भी दोनों 10 दिन के हो जाएंगे, ठीक। इतना करना है, बहुत ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हो गया आपका 25, मतलब लगभग 60 दिन में आपने एक बार कंटेंट को पढ़ लिया। लेकिन इसके पैरेलल में आपको एक चीज़ करते रहना है। क्या करना है, पीवाईक्यू भी नहीं करना है। आप अगर आज से तैयारी स्टार्ट कर रहे हो तो आज से ही आपको करंट अफेयर्स की वीडियो देखनी है, ठीक, करंट अफेयर्स की। इसको अगर आपने स्किप कर दिया तो आप भूल जाओगे आपका सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि लास्ट में एक मैगजीन के भरोसे मत बैठना। होने को उससे होता है सिलेक्शन, बिल्कुल होता है, लेकिन आप उतना रट नहीं पाओगे जितने से होता है। तो आज से ही अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसके बाद ही करंट अफेयर्स की वीडियो देखना। मेरे हिसाब से जो मैंने फॉलो करी थी, और मैं खुल के नाम लेता हूँ इन 2 वीडियो का, कि इन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी है। सबसे नंबर 1 पे है क्रैक एग्ज़ाम। क्रैक एग्ज़ाम वीडियो होती है 20 से 25 मिनट की। इसको मैं 2x पे देखता था तो 12 मिनट में मेरी कंप्लीट हो जाती थी, ठीक है। कोई नोट्स नहीं बनाने, कोई कुछ नहीं बनाना, बस एक्टिव दिमाग से आपको देखना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको वीडियो देखनी है।
आपको पहले दिन कुछ नहीं समझ आएगा, दूसरे दिन कुछ नहीं समझ में आएगा, 5वें दिन नहीं समझ में आएगा, लेकिन 10वें 15वें दिन के बाद क्या होगा, आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली, जैसे कोई जब वो रिवीजन कराएगा कि हाल ही में NHAI के अध्यक्ष कौन बनाए गए, तो आपको वो नाम क्लिक हो जाएगा ऑटोमेटिक, आपको रट चुका होगा क्योंकि आपने इतनी बार सुन लिया होगा। ठीक है, एक तो ये काम। और दूसरा है कुमार गौरव की वीडियो आती है, वो होती है लगभग 1.5 घंटे के आसपास, लेकिन उसमें फ़ायदा क्या है, सबसे पहली बात उनमें वो एक गायत्री मंत्र करके कुछ कराते हैं शुरू में। ठीक है, तो उसमें वो इकोनॉमी का कोई टॉपिक उठा लेंगे, नोबेल पुरस्कार का कोई टॉपिक उठा लेंगे, हिस्ट्री का कोई उठा लेंगे, तो आपने जो GS में चीज़ मिस करी होती है वो आपको यहाँ से रटती रहती है। तो ये 2x में लगा के देखोगे तो ये हो जाएगा 45 मिनट में। ठीक, 45 और 12 57, लगभग 1 घंटा या फिर 1 घंटा 20 मिनट में आपने करंट खत्म कर ली। ये काम अगर आपने डेली 6 महीने कर लिया तो निसंदेह आप ये मान के चलो कि करंट में आपकी तुलना का कोई नहीं होगा वहाँ पे, या फिर वही तुलना का होगा जिसने ये सब फॉलो किया। बट इसके पे एक भी दिन मत करना। ठीक, इमरजेंसी में एक आध दिन हो जाए वो अलग बात है, बट स्किप मत करना है इसको। अगर आपने इसको कर लिया तो सच्चाई मानो आप प्रीलिम्स आपका नहीं रुकेगा। तो करंट अफेयर्स ये तो करनी ही करनी है, इसको हम इंक्लूड ही नहीं कर रहे, ये तो आपको करना है। बाकी हमने जो कंटेंट बताया 60 दिन का वो आपको करना है। अब आज से 60 दिन बाद, मतलब 6 जून से 6 जुलाई, 6 जुलाई से 6 अगस्त, मतलब 10 अगस्त के आसपास आप ऐसी स्थिति में होंगे कि आपने सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक है, एक बार तो पढ़ ही लिया है मिनिमम। ठीक, आप अब इस स्थिति में हो कि अगर आपसे कोई नाम लेता है कि भारत के वायसराय और भारत के गवर्नर जनरल में कोई अंतर है, तो आप समझ पाते हो कि वायसराय कौन थे, गवर्नर जनरल कौन थे, विद्यासागर कौन थे, या फिर अकबर कौन थे। इस तरीके से आप हल्का हल्का क्लिक कर पा रहे हो, पूरा नहीं पता, बट आपको पता है कि हाँ एक स्टोरी थी जो मैंने पढ़ी थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की कुछ नाम ऐसी ज्योग्राफी में आप समझ पाते हो कि मानसून कुछ होता है, प्रायद्वीपीय भारत का पठार कुछ होता है, तो आप इमेज बना रहे हो कि प्रायद्वीपीय भारत का पठार नीचे है या फिर हिमालय है 25 किलोमीटर ऊंचा है, मतलब ये इस तरीके से। ठीक, तो जब आप इस स्थिति में आ गए कि आपने पूरा कंटेंट पढ़ लिया 60-70 दिन में, करंट आपकी चल रही है, अब आपको यहाँ से उठाना है PYQ वाली बुक। 60 PYQ वाली कौन सी बुक मैंने बताई थी, जो यूथ कंपटीशन हाउस की आती है, यूथ कंपटीशन की। ईयर वाइज जो बोल रहा है, ईयर वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, वो मत उठा लेना जिसमें सारे संकलन है कि UPSSC ऑडिटर में जो क्वेश्चन आया वो भी आपने उठा लिया, वो मत उठाना। ठीक है, एक होता है ईयर वाइज, एक होता है टॉपिक वाइज, कि साइंस के इकट्ठे क्वेश्चन आपको दे दिए, एक है ईयर वाइज। ठीक है, तो ईयर वाइज ही लेना। ईयर वाइज का मतलब ये है, जैसे आपने किताब खोली तो 1991 के पूरे 150 क्वेश्चन एक साथ हैं। ठीक, फिर 4-5 पेजों में 150 खत्म हुए, फिर 1992 का पेपर स्टार्ट हुआ। मैं फिर से बता रहा हूँ ये वाली, इसलिए इतना बता रहा हूँ। इसका फ़ायदा क्या है, जैसे सबसे पहली बात ईयर वाइज का फ़ायदा ये है, जैसे आपने हिस्ट्री पढ़ी, ठीक, अब आपको हिस्ट्री के PYQ करने हैं, तो आपने 1991 में हिस्ट्री के सीक्वेंस दिए हैं 20-25 क्वेश्चन, उनको हल करा, फिर 1992 खोल ली। ठीक है, ये हो जाएगा। लेकिन अगर आपने टॉपिक वाइज खोल ली तो आप टॉपिक वाइज तो कर लोगे बट ईयर वाइज नहीं कर पाओगे। समझो आप, जैसे कि अगर आप मान लो शाम के 4 बजे आप थके हारे बैठे हो, आपका मन नहीं है आज पढ़ने का, तो आपने सोचा कुछ नहीं करते, चलो 1 घंटा हम ये कर लेते हैं, 1991 का पेपर कर लेते हैं, तो 1 घंटे में हो भी जाएगा। तो इससे क्या है, छोटी मतलब 4-5 पेज तो आप आराम से कर सकते हो टारगेट। लेकिन आपको एक घटना चक्र दे दी जाए पूरी विज्ञान की इकट्ठी, तो हो सकता है एक बार को आप मतलब माइंड का खेल बहुत बड़ा है, तो ईयर वाइज भाई बहुत हेल्प करता है। ठीक है, तो अगर आप मान लो एक दिन में अगर एवरेज 6 घंटे भी पढ़ते हो, 6 घंटे, और अगर आप 1 घंटे 20 मिनट में एक पेपर कंप्लीट कर लेते हो ईयर वाला पहली बार में 1 घंटे 20 मिनट में, ठीक, देखो 150 क्वेश्चन में 30 होते हैं करंट अफेयर्स के, और जो 1991 की करंट आज तो प्रासंगिक है नहीं, तो बचे 120 क्वेश्चन। 120 क्वेश्चन आप 80 मिनट में कर सकते हो, देखा जाए बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, 80 नहीं 90 मान लो, तो 1 घंटे 20 मिनट में अगर आप करते हो तो मेरे हिसाब से 6 घंटे में आप कर सकते हो 4 पेपर, 4 से 5 पेपर आपके आराम से हो सकते हैं। मान लो 4 पेपर भी आप कर रहे हो एक दिन में, टोटल कितने पेपर हैं, 36 पेपर मान लो, 36 साल के दिए हैं, तो 4 नेम 36, 9 दिन में आपकी पूरी PYQ वाली बुक रट जाएगी। 9 दिन में पहली बार रटी, 9 मत मानो, 11 मान लो, 12 मान लो, 12 दिन में पहली बार आपने PYQ रटे। अगली बार जब करोगे और कम हो जाएंगे, 12 की जगह 10 ही हो जाएंगे। ठीक, अगली बार करोगे 8 हो जाएंगे। भाई जब 6 घंटे में 4 पेपर हो रहे हैं पहली बार में, जब रिवीजन करोगे तो 6 घंटे में हो सकता है 5 हो जाए। तो ये समझो, पहले के 70 दिन आपने कंटेंट तैयार करा, अब आपके पास दिन कितने बचे, 6, 180 में से 70 दिन आपने इसमें खर्च करे, अब बचे 110 दिन आपके पास। ठीक है, 110 दिन में अगर आपने 30 दिन भी PYQ करे, समझो बात को, तो 30 दिन में कितनी बार, 12, 10, 22 और 8, 30 दिन में 3 बार आपकी रिवाइज होगी वो किताब। ठीक, अब कितना होगा, 70 और 30, 100 दिन में आप इस स्थिति में हो कि आपने एक बार तो कंटेंट पढ़ लिया पूरा, और दूसरा
आपने 3 बार PYQ रिवाइज कर लिया और अभी भी आपके पास 80 दिन शेष हैं और आपकी जो करंट अफेयर्स है वो क्या है, पैरेलली चल रही है। बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है, बिल्कुल हवाई वाली बात नहीं चल रही है, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको फॉलो करा और मैं उस स्तर का छात्र था कि बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ता था कभी भी, मतलब 6-7 घंटे ही पढ़ा मैक्सिमम। अब आपके पास 80 दिन बचे हैं, तो अब इन 80 दिनों में आप इसी चीज़ को, इसी साइकिल को रिपीट करो। आपने जो भी कंटेंट पढ़ा है उसका 70 दिन में जो पढ़ा है उसको आपको अब रिवाइज़ करना है, लेकिन अब 70 दिन का टाइम आपको नहीं दिया जाएगा। अब आपके पास टाइम है 20 से 30 दिन का, ठीक, 20-30 दिन में आप इसको रिवाइज़ करो। और अब ऐसे रिवाइज़ करो कि जैसे आपने हिस्ट्री पढ़ी, ठीक, तो अब हिस्ट्री पढ़ने के तुरंत बाद उसी PYQ वाली बुक को खोल के सारे हिस्ट्री के क्वेश्चन आप खत्म करो, ठीक है। अब ज्योग्राफी आपने पढ़ी, ज्योग्राफी का रिवीजन करा, तो अब उसी PYQ वाली बुक को खोल के ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन खत्म करो। इस टाइप से करना है, ठीक है। तो ये मान लो अगर 40 दिन भी प्रोसेस चली तब भी आपके पास 40 दिन अब लास्ट बचे हैं। इन 40 दिनों में आपने जितना पढ़ा है बाहर, मतलब रिवीजन इज द की टू सक्सेस, ठीक है। रिवीजन ही आपको करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, ठीक है। लास्ट में अगर आप पहली बार दे रहे हो तो आप 10 टेस्ट दे के देख लो, क्योंकि भाई अब जो है थोड़ा सा प्रोसेस बदल रहा है, अगर आपने देखा हो, ठीक है। और बहुत ज़्यादा किताबों के चक्कर में नहीं पढ़ना, क्योंकि कंटेंट से सिलेक्शन नहीं होगा। आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट के भी 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सही कर पाओगे, मुश्किल से गलत ही होते हैं, ज़्यादा पढ़ने से सही नहीं होंगे, ठीक है। तो इतनी बात आप हमेशा याद रखो। तो मेरे हिसाब से ये परफेक्ट स्ट्रेटजी होगी आपकी। आप अगर 6 महीने तक करंट अफेयर्स लगातार देखते हो, अगर आपने 1.5 घंटा इन्वेस्ट किया करंट अफेयर्स में, लेटे देख लो यार, बैठ के ज़रूरत नहीं देखने की, आप लेटे बस देखते रहो कि क्या हो रहा है। देखना भी बहुत बड़ा चैलेंज है, मतलब आपको लग रहा है बहुत सरल चीज़ है, सीरियसली बात यह है कंटिन्यूटी जो होती है किसी भी क्षेत्र में वो रिजल्ट दे देती है। 6 महीने करंट अफेयर्स देखना बहुत मुश्किल बात है अपने आप में, अगर आप सोच रहे हो बहुत सरल बात है, ठीक है। आप 6 महीने लगातार पिक्चर नहीं देख पाओगे डेली है, सीरियसली। तो ये तो वीडियो देखनी है, तो इसके लिए आपको अपना मेंटली प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। ये भी चक्कर में मत पड़ना कि 2-2 दिन की लगातार देख लेंगे हम इकट्ठे, एक दिन लेट गया, ऐसा नहीं है, आपको डेली देखना पड़ेगा, ठीक। 6 महीने देखोगे, करंट वहाँ से तैयार होगी, कंटेंट 70 दिन में पढ़ोगे, प्लस 30 दिन में PYQ तैयार करोगे। तो एक बार आप उस स्थिति में हो कि आप अब बहुत भीड़ से आगे निकल चुके हो। अब आपकी लड़ाई उन लोगों से है जो सच में वॉरियर हैं, जो योद्धा है, ठीक है। बाकी तो मैंने आपको बताया ही है, ये चीज़ें आपको करनी है। इससे इतना अगर आप करोगे तो सीरियसली मेरा यकीन मानो, आप 6 दिसंबर को जब पेपर दे के आओगे, अगर आपने इन चीज़ों को ईमानदारी से फॉलो किया है तो 150 में से मैं दावे से कहता हूँ आप, मेरे हिसाब से काट पीट के बता रहा हूँ, नेट क्वेश्चन 100 बनाने की स्थिति में आ जाओगे यार। मतलब बिल्कुल हवाई बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करके सिर्फ पहले अटेम्प्ट में तो फेल हुआ था, क्योंकि मैंने इस स्ट्रेटजी के बारे में मुझे पता नहीं था। कहते हैं सफलता सिखाती है। उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट में इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करा, थर्ड में फॉलो करा, फोर्थ में फॉलो करा, और मेरा 3 बार प्रीलिम्स निकला। और इस बार तो RFO की भी पोस्ट थी, तो RFO का भी मेरा क्लियर हुआ है। हाँ, UPSC में ये ट्रिक मेरी काम नहीं करी, क्योंकि UPSC का मुझे भाई आज भी अनुभव नहीं लग पाया कि UPSC का प्रीलिम्स कैसे निकाला जाए। 1-2 बार जो भी निकला मेरा तुक्के में निकल गया, बट UPPCS में मैं जब भी जाता हूँ तो मुझे कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ UPPCS का मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है। और इसी स्ट्रेटजी के दम पर कई सारे एग्ज़ाम मैंने और भी निकाले हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल इसमें मतलब आप डाउट ना करें, और अगर आपको लगता है आप बेहतर कर सकते हैं तो आप अपने हिसाब से कुछ फॉलो कर लें। देखो रिसेंटली आप कुछ भी करो, आपको लौट फिर के आना इन्हीं पॉइंट्स पे है, ऐसा नहीं मैंने ये ईजाद करी स्ट्रेटजी। मतलब आप करोगे तो अपने आप भी किताबें पढ़ोगे, फिर PYQ करोगे, है ना। अब PYQ टॉपिक वाइज की बजाय ईयर वाइज बेस्ड है, ये तो मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ यार। ईयर वाइज इसलिए बेस्ट है, कम पढ़ के आप बेहतर आउटपुट ले सकते हो। टॉपिक वाइज इसलिए कम बेस्ट है क्योंकि आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो इतना बस आप ध्यान रखें, और इसके अलावा तो भाई मैं कुछ बोलना उचित नहीं समझूंगा, और बस यही है। हाँ, एक बात और बोल सकता हूँ, हाँ, नॉर्मल जो बिगनर नहीं है, नॉर्मल है, उनके लिए बता दूँ थोड़ा सा, उनके लिए भी स्ट्रेटजी सेम है, बस उनको क्या है टाइम कम लगेगा। और जो व्यक्ति बेहतर स्थिति में है उनके लिए मैं बता रहा हूँ, जैसे एक तो ये होता है UPPCS की मैंने ईयर वाइज बुक सजेस्ट करी, जिनकी तैयारी ठीक है तो वो UPPCS का RO करके एक एग्ज़ाम होता है, उसकी भी ईयर वाइज वाली बुक खरीद के उसके भी PYQ रट लें। बस इतना काम आपको करना है, इतना कर लिया तो कम से कम 5-6 क्वेश्चन का आपको एज निश्चित मिलेगा, निश्चित, श्योर। और जो बिगिनर है वो भी कर सकते हैं, अगर आप कहीं से टाइम निकाल के ये कर पाओ। PYQ का मतलब समझो यार, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आप सबको ऑल द बेस्ट बोलता हूँ, आप अच्छे से तैयारी करो, और कुल मिला के आपको मेहनत से पढ़ना है। अब चाहे कोई सी भी स्ट्रेटजी फॉलो करो, बट हाँ मेहनत ऐसी होनी चाहिए जो एक सही डायरेक्शन में हो। ऐसा ना हो रटे जा रहे हो 10 प्रकाशन की बुक पढ़ रहे हो, मेहनत तो उसमें भी लगेगी बट उसमें रिजल्ट नहीं आना, ये श्योर है। तो आप ऐसी स्ट्रेटजी फॉलो करो जिसमें आपका रिजल्ट भी आए, ठीक है। ओके, तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू और गुड।